सावन के महीने में शिव पर जल क्यों अर्पित किया जाता है? ये करते सब लोग हैं, लेकिन इसकी वजह बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप हमें बताइए कि इसकी क्या वजह है? देखिए, हर दिन और पूरे 365 दिन महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए, और हर दिन की अपनी अपनी महिमा है। साल में मौसम के हिसाब से हर महीने का अपना महत्व है। जो हिंदी महीना है ना, कि सावन भादो आषाढ़ जो भी है ये, या पूस माघ, अगर मौसम का शारीरिक दृष्टि से उपत्यकाओं, ग्रंथियों, चक्रों पे प्रभाव अगर देखेंगे आप, तो हर महीने में अलग अलग होता है। किसी महीने में आप देखेंगे कि अचानक आप उत्साहित हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, और अचानक, जिसको आजकल बहुत शब्द प्रयोग होता है, मूड स्विंग, कि अचानक मन ही बदल गया और सब ठीक होते होते क्या गड़बड़ हो गया। घटनाएं तो वही है, कुछ गड़बड़ तो हुआ नहीं, फिर क्यों अच्छा नहीं लग रहा। इनकम की भी कमी नहीं हुई, किसी ने कुछ बुरा बोला भी नहीं, फिर भी हम ठीक नहीं हैं। तो ये ग्रहों का प्रभाव मौसम के हिसाब से शरीर पर पड़ता है। तो हर मौसम का खान पान अलग रखा गया, पूजा पाठ की भी विधियाँ अलग रखी गई है। और जैसे सोमवार है, सोमवार को ही जल चढ़ाते हैं। क्यों? अरे शिव जी को शांत करना है, शीतल करना है, वो सोम का काम है ना। ठीक है, क्योंकि वो जहर उन्होंने पिया है, गर्मी बढ़ गई है, ये भाव है वहाँ। तो आप अगर आएंगे, जैसे पतझड़ का मौसम आया, तो पत्ते सारे झड़ जाते हैं। तो झड़ेगा कोई चीज़, नुकसान होगा तो लगता है ख़त्म हो गया, उजाड़ हो गया। लेकिन बसंत आते ही नए नए कोपल खिल जाते हैं, नई नई कलियाँ खिल जाती हैं, नए फूल खिल जाते हैं, बाहर आ जाता है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार है। तो अब जैसे ही होली, बसंत पंचमी ख़त्म हुई, गर्मी बढ़ जाती है अचानक हवा में, और मादकता जैसी अजीब सा लग रहा है जी। तो कुछ खाओ पियो, कुछ करो, कहीं गंगा जी में नहाओ, या कुछ कूदो फानो टाइप का। होली आते ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है शरीर के अंदर ही। वैसे ही सावन में कृषि प्रधान देश रहा है ये, अभी भी 70% कृषि पे आधारित है। अब नहर है, बोरिंग है, पानी के बहुत साधन है। उस जमाने में पानी का साधन केवल बरसात जी। तो बरसात आना मतलब भगवान का वरदान मिल जाना। जो लोग थोड़े से जल से कहीं नहा लेते थे, कहीं नदी में जाके नहा लिए या कुएं पे नहा लिए, उनको फ्री होके झरना में नहाने का मौका पहली बार सावन में मिलता था। तो कहते थे कि पहले उसमें आप नहाइए, झूमिए, बच्चे बड़े सब पानी में नहाते थे बरसात में। तो बीमारियां भी दूर होती है, उत्साह भी बढ़ता है, उमंग भी बढ़ता है, और प्रकृति के साथ हमारा जीवन जाने से बहुत तरह के हम जो साइकोसोमेटिक बीमारी से बचते हैं। तो इस दृष्टि से भी सावन का और अलग अलग महीनों का महत्व है। अब शिव जी की उपासना, शिव जी का तो कभी भी करिए, कल्याणकारी है, लेकिन पौराणिक कथाएं अलग अलग है। एक तो है कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत और विष निकला। अमृत निकलने से पहले ही विष निकल गया था। तो अमृत की कथा तो यह है कि देवता लेके भागे, 12 स्थानों पे उस कुंभ को अर्थात कलश को रखा। 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान धरती पे है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। हर 12 साल में चारों स्थान पे वही मुहूर्त आता है, तो महाकुंभ का आयोजन होता है। और बाद में धार्मिक समन्वय की दृष्टि से अर्धकुंभ का भी विधान प्रयाग और हरिद्वार के लिए कर दिया गया, नासिक, उज्जैन में नहीं होता है। ठीक है। तो विष जब निकला तो कोई देवता भी उस विष को लेने के लिए तैयार नहीं था। वो एक तरह का केमिकल वेपन था। वो ऐसा वायरस था कि फैल जाता तो पूरी प्राणी मात्र का विनाश सुनिश्चित था। शिवजी ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। तो कहते हैं, वो तो महादेव हो, पी जाए कुछ नहीं होगा, कि गले में धारण किया तो शरीर में उष्णता बहुत बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। तो वरुण देव बरसात करने लगे, तो सावन हुआ। देवता लोग चंदन, रोली, बेलपत्र, शहद और ठंडी चीज़ों का चढ़ावा करने लगे ताकि उनकी गर्मी शांत हो। ये मान्यता है पौराणिक। और
नहीं तो हम बचपन में ये कन्फ्यूजन था हमारे भी। हमारे घर वाले कांवर लेके जाते थे बैजनाथ धाम जी। तो हम जब बड़े भी होने लगे, हरिद्वार आने से पहले भी देखते थे लेके जाते हैं, इनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, ये पहले दूर जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ से ये जल उठाते हैं और खाली पैर जाते हैं। और ये मांसाहारी लोग भी देख रहे हैं, लहसुन प्याज तक 1 महीने के लिए नहीं खाते हैं जी। हाँ, और पहले से पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं खाली पैर कि तुरंत छाले पड़ जाएंगे, ताकि आदत रहे उस वक्त। तो लगता था ना बेकार है। महादेव महादेव हैं, हृदय में विराजमान है, उनको इतना कष्ट सहने की जरूरत क्या है। और वो नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त हाँ, जो इतना जून के कष्ट महीने में अगर जल चढ़ाया जाए तो गर्मी लग रही होगी मान लेंगे, सावन में तो पानी ही बरस रहा फिर क्या जरूरत है। लेकिन बड़े होके समझ में आ गया कि नहीं ये परंपरा है। और तो हमने भी एक बार किया जी। हम भी सुल्तानगंज जाके हरिद्वार से वहाँ गए और 110 किलोमीटर खाली पैर कांवर लेके गए जी और तो, चढ़ाया मैंने। तो इस तरह से जहर को शांत करने के लिए, लेकिन इसके साथ जो मान्यताएं जुड़ी है कि सावन में गंगा जी का जल लेके अगर श्रद्धा भाव से और थोड़ा कष्ट सह के दूर से जाके और ले जाने की परंपरा, उस जमाने में जहाज नहीं था जी, बिल्कुल गाड़ियां भी नहीं थी। नहीं तो अभी भी जो कांवड़ लाते हैं तो पैदल ही लाते हैं। नहीं पैदल लाते हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं कि इसमें एकदम हम बहुत अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत बारीक है जी। तो तपस्या का अपना महत्व, पैदल लाते हैं तो एक तप है। लेकिन मान लीजिए कोई बीमार है तो वो गाड़ी से भी ला सकता है और लाके सोमवार को अपने यहाँ चढ़ा सकता है या किसी ज्योतिर्लिंग में चढ़ा सकता है। तो क्या स्वीकार नहीं करेंगे भगवान महादेव? स्वीकार करेंगे। लेकिन उस जमाने में तो साधन और कम था और तपस्या के प्रति भाव अधिक था जो फिर से जग रहा है, तो लोग पैदल जाते थे। ठीक है, तो एक ये महत्व था। दूसरा माना जाता है कि जब सती जी के रूप में पत्नी थी जो जगदम्बा महादेव के, तो उस समय दक्ष प्रजापति हरिद्वार कनखल में एक यज्ञ कर रहे थे और शिव जी से नाराज थे किसी बात से, उन्होंने निमंत्रण दिया नहीं। सती जी ने महादेव से कहा कि चले हम लोग भी, बोले बिना निमंत्रण के नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा। मित्र प्रभु पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध है तो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपने माँ बाप के घर भी। अगर कोई बात हो गई है, बिगड़ गई है, तो जब बुलाए तभी जाइए। ये बोली नहीं माँ का घर है, इसमें क्या दिक्कत है, और गई। और कल्याण नहीं हुआ। देखा उन्होंने कि महादेव का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने योगाग्नि से प्राण त्याग दिया। कथा है यज्ञ ध्वंस हो गया और फिर मरते समय जो इच्छा होती है वैसा ही जन्म होता है। तो सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा। सती जी ने मरते समय नारायण से ही मांगा कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग रहे। तो उनका जन्म पार्वती जी के रूप में हिमाचल किया हुआ और कठिन तपस्या के लिए हो गई। जिस तपस्या का वर्णन है कि नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा, संबत सहस मूल फल खाए। ऐसे मूल फल हवा पी के, पानी पी के, इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। तो फिर भगवान शिव मिले, तो कहते हो सावन का महीना था, तो इसलिए कुंवारी कन्याएं अगर पति प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना करती हैं सावन में या सोमवार को जल चढ़ाती हैं, तो उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है।